हेलो भाई लोग, तो ये हमारी कहानी का भाग 23 है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, और यदि कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा और ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। राघव: मैं ठीक हूँ साहिल, तूने फ़ोन किया था ना कि दी? साहिल: हाँ राघव, और तूने मुझे बताया ही नहीं कि अग्नि दी आज की रेस में पार्ट ले रही हैं। तू जानता है ना कि मैं उनकी रेसिंग स्किल का फ़ैन हूँ। वो तो मैं दोस्त के साथ आज की रेस देखने आया तो मुझे पता चला कि वो भी भाग ले रही हैं। राघव: वो तभी साहिल के दोस्तों से बुला लेते हैं और वो बाद में मिलने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब अर्जुन और राघव की नज़रें रेस ट्रैक पर गड़ी थी। रेस ट्रैक पर कई गाड़ियां थीं जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थीं, पर उन सब में दो गाड़ियां थीं जो सबसे आगे चल रही थीं। उसमें से ज़्यादा रफ ड्राइव हो रही थी। उन गाड़ियों का मॉडल सेम ही था, बस एक ब्लैक कलर और एक ग्रे कलर की थी। फिनिश लाइन के पहले जो आखिरी टर्न था, वहां पर मोड़ते वक्त ग्रे कलर वाली कार ब्लैक कार के पीछे वाले हिस्से को जोरदार टक्कर मारकर आगे निकल जाती है। ब्लैक वाली गाड़ी काफ़ी स्पीड में होने की वजह से उस टर्निंग पर बनी बाउंड्री से टकरा जाती है और घसीटते हुए कुछ राउंड्स में घूम जाती है। ये देखकर वहां बैठे लोग के बीच एकदम सन्नाटा पसर जाता है। वो गाड़ी 3-4 राउंड घूमती है और फिर आखिरी राउंड होते ही एक झटके से फिनिश लाइन की तरफ दौड़ जाती है। ये देखते ही सारे लोगों के बीच बार बार फिर शोर शुरू हो जाता है। उस वक्त उस गाड़ी की स्पीड डराने वाली थी। वो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी और अचानक वो गाड़ी अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करके अपने आगे चल रहे ग्रे कार को टेक ओवर कर लेती है और तेजी से आगे बढ़ते हुए फिनिश लाइन क्रॉस कर लेती है। वो ग्रे कार भी जस्ट उसके पीछे फिनिश लाइन क्रॉस करती है। पूरा रेसिंग ग्राउंड हूटिंग से गूंज रहा था। अर्जुन और राघव ये सब अपनी सांस रोके देख रहे थे। दोनों को उम्मीद थी कि अग्नि इन्हीं दो ब्लैक कार या ग्रे कार में से किसी गाड़ी में होगी। दोनों ही गाड़ियां आगे पीछे रुकी थीं। दोनों गाड़ियों का दरवाजा एक साथ खुलता है। पहले ब्लैक कार से कोई बाहर आता है। उसमें से ब्लैक कलर का जीन्स, ब्लैक कलर की फुल स्लीव्स टी शर्ट पहन रखा था, स्वील्स कोहनी तक चढ़ा रखी थी, अपने सिर पर हेलमेट पहन रखा था। वो अपना हेलमेट उतारता है और उसे देखकर अर्जुन और राघव की आंखें फैल जाती हैं, और वो कोई और नहीं अग्नि थी, अपने बालों में हाथ फेरती, जो हेलमेट की वजह से बिखर गए थे। पूरे राउंड में अग्नि का नाम की हॉन्टिंग होने लगती है। कॉलेज टाइम में अग्नि कई बार इस रेसिंग ट्रैक में पार्ट ले चुकी थी। उसकी फैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी थी। दूसरी गाड़ी से कोई बाहर आता है, ब्लू ट्राउजर्स, वाइट टी शर्ट पहने। उसने भी पहले हेलमेट पहन रखा था। जब वो अपने हेलमेट उतारता है तो अर्जुन और राघव पहले से भी ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो कोई और नहीं करतार्थ था, जिसकी आंखों में गुस्सा था। अग्नि को विनर और करतार्थ को सेकंड विनर अनाउंस किया जाता है। वो दोनों चुपचाप जाकर अपनी ट्रॉफी लेकर स्टेज से नीचे आ जाते हैं। अर्जुन और राघव अभी भी सदमे थे। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे करतार्थ की गाड़ी ने अग्नि की गाड़ी को टक्कर मारी थी। उस वक्त कुछ भी हो सकता था। गाड़ी टक्कर की वजह से पलट भी सकती थी। अग्नि बाहर की तरफ बढ़ जाती है। वो आकर देखती है कि करतार्थ अपनी गाड़ी के पीछे वाले हिस्से से टेक लगाकर खड़ा था। अग्नि उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अग्नि: मिस्टर करतार्थ सिंघानिया, एक बार फिर गलती कर गए तुम। दोबारा मुझसे उलझने से पहले 1000 बार सोच लेना, समझे? करतार्थ: आज सिर्फ लक से जीती है तू, वरना आसान था तुझे हराना। अग्नि अपनी गर्दन एक तरफ झुककर टेढ़ी मुस्कान के साथ: ओ रेली, अगर मुझसे जीतना है तो आसान होता ना, तो तुझे चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहीं पर इस कहानी के भाग का अंत होता है। हम नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।